अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम वेस्ट इंडीज़ में कैरिबियन लीग शुरू हो चुकी है, उसके बारे में बात करेंगे कि T20 के वेस्ट इंडीज़ में शुरू है। इसमें कुछ पाकिस्तानी प्लेयर शामिल हो चुके हैं, कुछ का इंतज़ार हो रहा है। बांग्लादेश से भी कुछ प्लेयर शामिल हुए हैं और आने वाले दिनों में दूसरे ममालिक से भी उम्मीद की जाती है कि प्लेयर शामिल होंगे। आज जो मैच खेला जा रहा है वो सेंट लुइसिया और जमैका का खेला जा रहा है। इसमें अफ़गानिस्तान से नजीब जरदान ने 25 स्कोर बनाया काफ़ी बरकरार रफ्तारी से, और चेज़ ने 52 रन्स बनाए। इसकी बदौलत सेंट लुइसिया जो है वो 158 रन्स का टारगेट दिया है उसने जमैका को, जबकि जमैका की तरफ से मुजीबुर रहमान 4 ओवर में 25 रन्स दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, जिसकी वजह से सेंट लुइसिया 158 रन से आगे नहीं बढ़ सका। अब देखा जाए फिलिप्स जो है उन्होंने 28 बालों में 44 रन्स बनाए हैं और 3 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। जमैका काफ़ी बरकरार रफ्तारी से सेंट लुइसिया का जो टारगेट दिया गया है उसे चेज़ करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि इस मैच का फ़ैसला किसके हक़ में होता है। जो पहले 2 मैच खेले गए हैं उनमें ट्रिनिडाद और बारबाडोस ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। गियाना की तरफ से पाकिस्तान के शुएब मलिक कप्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। बारबाडोस की जानिब से शाकिब अल हसन खेल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये कैरिबियन लीग पिछले लीग की तरह जो खेली गई हैं उनकी तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और इंडियन प्रीमियर लीग से पहले ये खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस और तमाशों के लिए क्रिकेट में वापसी मुमकिन हुई और आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंग्लैंड के 2 टेस्ट जो गुज़रे हैं उनमें ब्रॉड ने 10 विकेट लिए हैं, यासिर शाह ने 9 विकेट लिए हैं, अब्बास और वोक्स ने 5-5 विकेट्स लिए हैं। अब देखते हैं तीसरे टेस्ट में कौन परफॉर्मेंस अच्छी देता है और हाईएस्ट विकेट टेकर होता है सीरीज़ में। इसके बाद पाकिस्तान T20 मैचेस खेलेगा। इस सीरीज़ के अख्ताम के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड का दौरा करने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के आज फिंच का बयान आया है कि ये बड़ी मुश्किल सीरीज़ होगी जिसमें प्लेयर्स को होटल तक महदूद रहना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट तो बहाल हो गई है मगर प्लेयरों के लिए काफ़ी टफ़ टाइम है कि वो आवाम में मिलजुल नहीं सकेंगे, तमाशे के साथ नहीं होंगे और तमाशे के बगैर ही ये क्रिकेट खेली जा रही है। क्रिकेट के प्लेयर खेल तो रहे हैं मगर वो एंजॉयमेंट, वो लुत्फ़ उन्हें मैसर नहीं है जो तमाशों को होते हुए होता है। तमाशों के क्लैप, अपनी टीम को सपोर्ट करना, ये बज़ाहिर अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। उम्मीद की जाती है जैसे जैसे क्रिकेट आगे चलेगी तो तमाशों की एंट्री भी स्टेडियम में हो जाएगी, मुमकिन हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि कैरिबियन लीग जैसे ही शुरू हुई है वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट का शौक़ भी तेज़ी से बढ़ रहा होगा आगे और दूसरे ममालिक के प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी लीग्स की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। हम खुशी का इज़हार कर रहे हैं कि क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ रही है। पिछले 1-2 दिन में जो रूट्स ने इंग्लैंड के कैप्टन हैं उन्होंने बयान दिया था वसीम अकरम के बयान के बाद कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जाके खेलूं, क्योंकि क्रिकेट जो है पाकिस्तान में खेलनी भी
एक इंतहाई दिलचस्प और खुशी का बायस होगी। चाहिए तो ये है कि पूरी दुनिया के सपोर्टर, तमाशाई इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, मगर कुछ तमाशाई इस क्रिकेट सीरीज़ की, जो अभी तक डिसाइड तो नहीं हुई, इससे पहले ही इंग्लिश प्लेयरों के लिए खौफ के ट्वीट्स कर रहे हैं। ये फ़ैसला करना तो इंग्लैंड के बोर्ड ने है, क्रिकेटर्स ने है, मगर उन्हें खौफ में मुब्तला किया जा रहा है कि तुम पाकिस्तान तो जाओगे, वापस कब आओगे या आओगे नहीं। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। क्रिकेट होनी चाहिए पूरी दुनिया में, हर जगह क्रिकेट हो, ताकि हर जगह की विकेटों पर प्लेयर्स खेलें, वहाँ के क्राउड के साथ इंजॉय करें। यही क्रिकेट की इंटरेस्ट है और क्रिकेट की तरवीज है। हमें मालूम है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, ये ममालिक क्रिकेट की ज़्यादा से ज़्यादा तरवीज की ख्वाहिश रखते हैं और कोशिश करते हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, न्यूजीलैंड भी किसी से पीछे नहीं है। वो भी ख्वाहिशमंद है कि कोई मुल्क ऐसा ना रहे क्रिकेट खेलने वाला जहां दूसरी टीमें जाकर खेल सकें और वहाँ के तमाशे जो हैं इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि पूरी दुनिया के तमाशाई बड़े क्रिकेटर्स को अपने मुल्क में खेलता देखकर खुश होते हैं और उनके मुल्क में क्रिकेट तरवीज पाती है और नए प्लेयर और बच्चे जो हैं उनको देखकर क्रिकेट का शौक़ उभरता है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी क्रिकेट बहाल हो। कीनिया, ज़िम्बाब्वे जैसे ममालिक जो अभी ग्रो कर रहे हैं क्रिकेट में, वहाँ भी बड़ी बड़ी टीमें जाके खेलें और वहाँ के क्राउड और जूनियर प्लेयर जो हैं उनको देखकर सीखें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे दूसरी गेम्स क्राउड मुख्तलिफ ममालिक पसंद करते हैं, ऐसे क्रिकेट का बहुत बड़ा हल्का है और क्रिकेट एक इंतहाई शानदार गेम है। हमें खुशी होगी कि दुनिया के हर मुल्क में क्रिकेट हो और एक दूसरे मुल्क जो है दूसरे मुल्क में जाके क्रिकेट खेले। बड़े ममालिक छोटे ममालिक में क्रिकेट खेलना पसंद करें और छोटे ममालिक के जो कि अभी इतना आगे नहीं आए क्रिकेट में, वो भी इन प्लेयर्स को देखकर हेल्दी कंपटीशन की तरफ आगे बढ़ें, ताकि पूरी दुनिया स्पोर्ट्स को जो पसंद करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बेहतरी की तरफ आएँ। हम उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की तरफ ज़रूर कोशिश करेगा कि इंग्लैंड का चाहे 2020 मैचेस थोड़ी तादाद में खेलने ज़रूर आएँ, तो ताकि पाकिस्तान के तमाशाई भी अच्छी क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और इंग्लैंड के प्लेयर जो बहुत मुद्दत के बाद पाकिस्तान आएंगे, ये इंतहाई खुशी की बात होगी। हम आने वाले दिनों में पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट मैच के मतलब अहम आपके साथ बातें शेयर करेंगे और वक्फे से कैरिबियन क्रिकेट लीग के मतलब भी बात करेंगे और दुनिया में और जहाँ को क्रिकेट हो रही होगी वो भी हमारी तरजीह होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।